सब देखो, जैसे जो ट्रैवल इंश्योरेंस होता है या हेल्थ इंश्योरेंस होता है, देखो जो ट्रैवल करता है उसको ट्रैवल इंश्योरेंस बोलते हैं। बट उसमें कईयों में कोविड कवर होता है और कईयों में कवर नहीं। सवाल है कि मान लो कि कोई ट्रैवल कर रहा है, मान लो कोई यूएई जा रहा है, दुबई जा रहा है, तो उसको नॉर्मल 2-3 मेडिकेशन ऐसी लेके जानी है जैसे कि फीवर की हो गई। तो मोस्टली भाई देखो, जो भी ट्रैवल अभी करना चाहता है इंडिया से बाहर, तो ट्रैवल इंश्योरेंस मस्ट है, आप उसको एकदम मैंडेटरी मान के चलो। वेलकम बैक टू द चैनल, मैं रोबिंद दीवान आपका स्वागत करता हूं। तो भाई मुझसे कई बंदे मुझसे पूछ रहे थे कि इन केस जैसे ट्रैवल करते हैं, बंदा फॉरेन में चला जाता है और उसके बाद उसको कोविड हो जाता है, तो उस केस में क्या क्या चीज़ें, मतलब जो ट्रैवल इंश्योरेंस हमारा होता है उसमें क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं, और ये चीज़ें एक डॉक्टर आपको अच्छे से सजेस्ट कर पाएंगे। तो इसीलिए भाई मुझसे कई बंदों ने रिक्वेस्ट करी थी, तो मेरे साथ हैं अभी डॉक्टर केतन, और ये कानपुर से हैं, फिजियोथेरेपिस्ट। तो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि भाई इन केस अगर आप फॉरेन में हो, ट्रैवल कर रहे हो, वहाँ पे कुछ मिस हैपनिंग आपके साथ हो जाती है, कोविड हो जाता है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो। तो डॉक्टर एक अच्छी आपको सजेशन दे सकता है, तो इसीलिए डॉक्टर केतन सबसे पहले वेलकम करने के लिए बिल्कुल मैं इस चीज़ में आप सबकी जरूर हेल्प करूंगा। तो अगर आप लोग में से कोई भी इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए प्लान कर रहे हैं या बाहर जा रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपकी बजट ट्रैवलिंग है या आप एक सोलो ट्रैवलर हैं जिन्होंने सेविंग करके किसी कंट्री में ट्रैवल करने जा रहे हैं, तो उनके लिए तो इंश्योरेंस बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। इंश्योरेंस होना कंपलसरी है। इंश्योरेंस से आपके जो पैसे होते हैं वो बहुत ज्यादा बच सकते हैं। ऐसा है डॉक्टर साहब, देखो जैसे जो ट्रैवल इंश्योरेंस होता है या हेल्थ इंश्योरेंस होता है, देखो जो ट्रैवल करता है उसको ट्रैवल इंश्योरेंस बोलते हैं। बट उसमें कईयों में कोविड कवर होता है और कईयों में कवर नहीं होता। तो दो चीजें हैं। जिसमें कोविड कवर होता है, मैं भी वही सजेस्ट करूंगा सबको कि भाई वही आपको लेना चाहिए जिसमें कोविड कवर होता है। आजकल के टाइम में जैसे कोविड दोबारा आ रहा है, ओमिक्रॉन आ रहा है, राइट, मतलब आगे भी क्या पता कुछ हो जाए, तो उस केस में उस आफ्टर कोविड के बाद भी रॉबिन भाई बहुत सारे इंश्योरेंस ऐसे आए हैं इंटरनेशनल पॉलिसीज में जो सिर्फ कोविड कवर करते हैं, जो सिर्फ कोविड के साथ और भी बीमारियां कवर करते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो कि आपका ओवरऑल कोई भी प्रॉब्लम हुई कवर करते हैं, बट सबकी कॉस्ट अलग अलग होती है। तो जाने से पहले पहली चीज तो आप ये सोच के क्यों चलो कि आपको कोविड होगा। बिल्कुल बिल्कुल आप कंट्री जाओ, हाँ इंश्योरेंस आप एज अ अपने बोल सकते हैं प्रोटेक्शन ले सकते हैं। बावजूद भी अगर आपको कोविड हो गई, फंड्स वगैरह को मैनेज करोगे, ये सारी चीजें आप ध्यान में रखते हुए बाहर ट्रैवल करिए। और तो इस समय बहुत सारी कंट्रीज हैं, अब मुझे नहीं पता आपके जो व्यूअर्स हैं वो कौन सी कंट्री पे जाने वाले हैं। तो जहाँ पे भी वो जाने के पहले वो क्या इंश्योरेंस उनकी पॉलिसी है, क्या उसकी कॉस्ट है, और वो क्या क्या इंश्योरेंस कवर कर रहा है। देखिए इंश्योरेंस वाली तो 1000 कंपनी है ना, बिल्कुल 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 बिल्कुल, बट क्या इंश्योरेंस में कवर हो रही है ये कोई नहीं बताता है। बिल्कुल है कि आप उसका उसमें कोविड है कि नॉन कोविड है, कि उसमें फिजियोथेरेपी है भी कि नहीं। कई बार ऐसी छोटी मोटी इंजरी, जैसे आप माउंटेन्स में हाइकिंग कर रहे हैं, आपके मोच आ गई, तो मोच के लिए फिजियोथेरेपी जो है वो ज्यादा कवर करेगी। हाँ, जैसे 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 नेपाल है या फिर कई ऐसी कंट्रीज हैं, जैसे यूरोप में कई ऐसी कंट्रीज हैं, हाइकिंग कर रहा है बंदा या स्कीइंग कर रहा है, तो इन केस उसको वहाँ पे ऐसी जगह पे है जहाँ से कि भाई उसके मेडिकल फैसिलिटी वो नहीं ले सकता है ना, और बहुत दूर है, मतलब रिमोट एरिया में है, तो वहाँ पे वो खुद से मतलब अपने आप को कैसे ट्रीट करे, मतलब इस तरह की कोई 1-2 टिप्स आप दे सको जिससे ट्रैवलर्स की हेल्प हो जाए। जनरली जो चांसेस रहते हैं मोस्टली वो जॉइंट और मसल इंजरी के रहते हैं। ये पता चला कोई कहीं से गिर गया, कोई बाइक राइडिंग कर रहा है या फिर हाइकिंग कर रहा है माउंटेन पे, वो गिर गया, उसको चोट लग गई, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, इमरजेंसी ट्रीटमेंट की, आपको कहीं से अगर बर्फ मिल जाती है, आइस मिल जाती है ना, वो कहीं से लेके किसी कपड़े में लपेट के आपका जो इंजरी वाला एरिया है वहाँ पे उसकी सिकाई कर दे तुरंत। कोई कपड़ा वगैरह आपके पास पड़ा हो तो उसको टाइट करके खूब उस जगह पे बांध लें, ठीक है। तो उससे आपका वो क्या होता है कि थोड़ी देर के लिए आपका पेन रिलीफ हो जाता है बस। और एक चीज मैं और शेयर करना चाहूंगा कि जैसे आप किसी कंट्री जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक रशिया का पेशेंट आया था लास्ट ईयर, तो उसके जो मेडिकेशन पेन किलर ही थी, सिंपल पेन किलर थे जैसे हमारे इंडिया में होती है पैरासिटामोल, बट उसमें बस रशियन लैंग्वेज में रशियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करोगे तो आप, जैसे हमारे इंडिया में बहुत सारी फेमस कंपनी है, जैसे कि मैं किसका नाम लूँ आपको, रैन बैक्सी हो गई, सिप्ला हो गई, ठीक है। वैसे ही हर कंट्री में कुछ फेमस मेडिकेशन की वो होती है, ब्रांडेड कंपनीज होती है, ठीक है। वो ब्रांडेड कंपनीज किस नाम से अपनी दवाई बना रही है, किस लैंग्वेज में, वो आप पता कर लो जाने से पहले।
ठीक है, तो आपका बहुत सारा खर्चा बच जाएगा। लेकिन जैसे हमारे इंडिया में क्या है कि आप जाओ दुकान में और आपने जाके कह दिया कि भैया हमें दवा दे दो, दर्द की है ना, वो दे देते हैं। बहुत सारी कंट्रीज में विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आपको मेडिसिन नहीं देते हैं, ठीक है। नहीं, बाहर भी तो उसके जैसे ट्रैवलिंग जो करता है डॉक्टर साहब, बाहर भी ऐसा ही है, बिना प्रिस्क्रिप्शन पे दवाई नहीं मिलती है। हाँ, नहीं मिलती है जी। तो उसमें आप दो तो चीजें कर इस सकते केस में आप मुझे ये बताइए, देखो ये छोटा कॉमन सा सवाल है कि मान लो कि कोई ट्रैवल कर रहा है, मान लो कोई यूएई जा रहा है, दुबई जा रहा है, तो उसको नॉर्मल 2-3 मेडिकेशन ऐसी लेके जानी है जैसे कि फीवर की हो गई, ठीक है, मस्कल पेन हैं। की हो हो गई। गई। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताओ कि मतलब क्या क्या वो लेके जा सकता है इसके अलावा। ये देखिए, आप अगर जनरल जो मेडिकेशन है जो आप लेके जा सकते हो वो हो गई आपकी पैरासीटामोल रख लीजिए, ठीक है। पैरासीटामोल वगैरह के रख लीजिए, टी वगैरह रख लीजिए, स्टमक के लिए रख लीजिए, ठीक है। और मैं आपको एक पूरी लिस्ट भेज दूंगा, आप यहाँ पे अपने स्क्रीन में साइड में से शो कर देना कि ये मेडिकेशन हैं जो बेसिकली 4-5 अभी ओके नाम नहीं। ओके ओके तो वो कि आपके तो ये कुछ आप लेके अपने साथ ट्रैवल कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके पहली चीज तो कोशिश करिए कि आप कुछ चीजें ध्यान में रखिए। जैसे कोविड का सिनेरियो चल रहा है, तो नंबर 1 आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि कोविड से हमें बचना है, तो मास्क वगैरह सारे यूज करके आप बाहर जाएं। बिल्कुल। दूसरी, अपने घर से मेडिकेशन, अपनी होम कंट्री के मेडिकेशन आप लेके जाए, क्योंकि ऐसा भी होता है कि जैसे हमारा जो पैरासीटामोल है टैबलेट है, इसमें जो परसेंटेज है क्वांटिटी है केमिकल्स की, तो वो ज्यादा हो सकती है, कम हो सकती है इंडियन बॉडी के हिसाब से। और जैसे किसी दूसरी कंट्री आप गए तो वहां पे इसका जो परसेंटेज है वो ज्यादा हो सकता है या कम हो सकता है, सूट ना करे, तो उसकी वजह से भी बॉडी में कुछ साइड इफेक्ट्स या चेंजेस आ सकते हैं। बेटर ऑप्शन तो यही है कि आप अपनी होम कंट्री से बेसिक दवाइयां लेके जाएं, कोविड का प्रोटेक्शन रखें, और अपने बैक सपोर्ट के लिए अगर आपका बजट अलाउ करता है, और मुझे तो लगता है करना ही चाहिए, अलाउ करे या ना करे, अपने इंश्योरेंस को अपने बजट में एडजस्ट करके ही बाहर जाएं कि बिल्कुल। ये अगर रास्ता कुछ हो गया तो बिल्कुल। फिर आप बहुत ही सुकून में रहेंगे, बाहर आपको टेंशन नहीं होगी। नहीं, ये और ये भी देखिए इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या क्या चीजें कवर हो रही हैं, जो मैं शुरुआत में कह रहा हूँ। ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और बताइए कि देखो लास्ट टाइम ये मतलब दो साल पहले की बात है, वन ऑफ माय फ्रेंड, वो एक्चुअली रशिया से थे, तो उनको पास कोविड उस टाइम पे उनको ट्रैवल इंश्योरेंस था, और उसमें उनकी मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस भी था उसमें इंक्लूड, दोनों में। तो उसको क्या, उसको फीवर आया, तो उसने क्या करा, उसने कॉल करा और एक डॉक्टर को उन्होंने वहीं पे बुलाया जहाँ पे जिस होटल में वो रह रहे थे। तो जो डॉक्टर वहाँ पे आया उसको रशियन भी आती थी, और वो इंडियन डॉक्टर था। तो क्या ये फैसिलिटी इंडियन को भी मिल सकती है बाहर, जो ट्रैवल इंश्योरेंस होता है उसमें? क्योंकि जो डॉक्टर था वो रशियन उसको आती थी, और इंडियन डॉक्टर था वो, बट रशियन उसको आती थी, और वो बंदा भी रशिया से था। तो उसने कॉल करके उस डॉक्टर को बुलाया और उसने आके उसका ट्रीटमेंट किया। फिर इसका जवाब तो रॉबिन जी थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने अच्छे उनके पास मल्टी लैंग्वेज बोलने वाला डॉक्टर अवेलेबल है कि नहीं। लेकिन जैसे आपके पास भी इंटरनेशनल जो ट्रैवलर्स हैं वो आते हैं जिनका ट्रीटमेंट आप करते हो, राइट? तो ये हमारे पास बेसिकली डायरेक्टली आते हैं और अपना प्रिस्क्रिप्शन लेके आते हैं, जो पुराना इन्होंने कभी कहीं दिखाया होता है। और मोस्ट ऐसे लोग आते हैं जिनको सफर के दौरान कोई इंजरी हो जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई योगा कर रहा है ऋषिकेश में, अच्छा। और उसे कोई इंजरी हो गई, तो हेड स्टैंड कर रहा था, अब उसका सर्वाइकल का पेट पड़ गया, कद्दों में कोई आ गया, तो वो हमारे पास आता है, तो हम उसको डायरेक्टली ट्रीट कर देते हैं। हाँ, उससे ये पूछ लेते हैं कि उसका कोई पिछला इतिहास तो नहीं था जिसमें उसकी कोई प्रॉब्लम हुई हो, सर्जरी वगैरह हुई हो। तो अगर होता है तो डॉक्टर साहब, उनकी ये जो ट्रैवलर्स आपके पास आते हैं, फॉरेन से भी आते हैं, तो उनका ये कोविड में कवर, उनका इंश्योरेंस में कवर होता है कि नहीं होता, या अलग से पे करके जाते हैं वो? अभी तक ऐसा कोई पेशेंट मेरे पास नहीं आया जिसका कोविड इंश्योरेंस लेके मेरे पास आया हो। अच्छा। क्योंकि अभी इंडिया में क्योंकि ट्रैवलिंग ऑलरेडी भी बहुत कम हो चुकी है, बहुत कम हो चुकी है। यस यस। अभी ऐसा कोई ट्रैवल मिला नहीं जो कोविड का इंश्योरेंस लेके आया, बट हो सकता है फ्यूचर में कोई आए तो मैं जरूर पूछूंगा और शेयर करूंगा आपसे कि क्या था उसका इंश्योरेंस। ओके 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 ओके। तो मोस्टली भाई देखो, जो भी ट्रैवल अभी करना चाहता है इंडिया से बाहर, तो ट्रैवल इंश्योरेंस मस्ट है, आप उसको एकदम मैंडेटरी मान के चलो। और उसमें जो आप ये चीज ध्यान रखो कि उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड हैं आपके लिए, मेडिकेशन है, हॉस्पिटलाइजेशन है, या फिर क्या क्या चीजें इंक्लूड है उसके अंदर, ये सारी चीजें आप नोटिस करो। और होम कंट्री से दवाई ले जाने का ये फायदा है कि मान लीजिए आपको सिंपली मौसम के हिसाब से भी अगर मान लीजिए आपको बुखार खांसी सर्दी हो गई, तो आप बाहर डर जाओगे कि कोविड तो नहीं हो गया, तो कम से कम जो आपके पास घर से आप मेडिसिन लेके गए होंगे वो आप खा के ट्राई करोगे, और उससे अगर आपको रिलीफ होगा तो आप समझ जाओगे। जो ट्रैवल इंश्योरेंस है, ठीक है,
ऑलमोस्ट स्टार्ट हो जाते हैं $10 से, ऑलमोस्ट स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसमें जैसे कई सारी कंट्री मंथली भी होते हैं, ईयरली भी होते हैं प्लान, उसके अकॉर्डिंग ईयरली तो थोड़ा सस्ता पड़ जाता है ना। तो इस तरीके से स्टार्ट हो जाते हैं। तो उसमें मतलब जैसे कहीं, जैसे अभी थाईलैंड ओपन है, ठीक है, अभी यूएई ओपन है, कि वहाँ पे कोई बंदा अगर मान लो पॉजिटिव आ जाता है तो उसको मतलब क्वारंटाइन वगैरह का जैसे कवर होता है कि नहीं होता, ये चीज़ें थोड़ी सी अगर आप क्लियर करो तो। जी बिल्कुल, इसमें मैंने पढ़ रहा था ना, इसमें इमिरेट्स वालों ने एक अपना इंश्योरेंस पॉलिसी निकाली जो कि $150 पर डे की है। इसमें आपका क्वारंटाइन, अगर आपको कोविड हो गया, जितने भी मेडिकल एक्सपेंसेस हैं आपका सारे कवर होते हैं। ठीक है, फूड एंड ऑल एंड एकोमोडेशन सारी चीजें कवर करते हैं। तो मतलब $150 एमिरेट्स का आप बता रहे हो, उसमें मतलब सारी चीजें ये कवर हैं ऑलरेडी। मान लो कि भाई देखो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी के टाइम में जो ओमिक्रॉन आ रहा है ना, ये एक तो सुपर फास्ट स्प्रेड होता है, सुपर स्प्रेडर है ये। ऊपर से अगर इन केस अगर आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है तो भाई ये लगा लो कि आपका लाखों रुपए का खर्चा उसमें हो जाएगा। और लाखों रुपए खर्चा होने का मतलब है कि काफ़ी सारे पैसे आपके वहाँ पे बर्बाद हो जाएंगे। उससे बढ़िया है कि आप इंश्योरेंस लो, उसमें क्वारंटाइन का भी है, फूड का जैसे बता रहे हैं, सारी चीज़ें उसमें कवर होती हैं और आपके पैसे उसमें बच जाएंगे, बहुत सारे पैसे उसमें बच जाएंगे भाई। सेफ साइड के लिए ये होना बहुत जरूरी है जी। सारी चीजें कवर कर रहा है। और अपने इंडिया में भी जो चीप इंश्योरेंस है वो टाटा MIG का है, तो ₹50 पर डे का है अगर आप दुबई ट्रैवल करते हैं तो। बट उसमें कम चीजें कवर होंगी, उसमें शायद सिर्फ मेडिकल एक्सपेंसेस कवर होंगे, आपका एकोमोडेशन नहीं कवर होता है। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है कि एक्चुअली इंश्योरेंस पॉलिसी नई भी आती रहती है, बहुत सारी बदलती भी रहती है। आज की डेट में जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, हो सकता है इसमें कुछ अपग्रेड हो जाए, आने वाले टाइम में जब कोई ट्रैवल करे हो सकता है ये खत्म हो जाए और इनकी जगह कोई और आ जाए, कॉस्ट डिक्रीज हो सकता है। तो इसीलिए जब भी आप ट्रैवल करें बाहर की तरफ तो आप उस करंट सिनेरियो में वो पॉलिसीज जरूर चेक करें और ये भी देखें कि क्या कोई नई पॉलिसी आई है तो उससे ज़्यादा बेनिफिट आप ले सकते हैं। ओके और डॉक्टर साहब इसके अलावा कोई भी अगर आप अपने हिसाब से कोई सजेशन देना चाहो कि एज ए फिजियोथेरेपिस्ट, कि मान लो किसी की प्रॉब्लम हो जाती है और कहीं पे शरीर के किसी भी पार्ट में, तो उसको कैसे वो रिकवर कर सकता है किसी और पार्ट में? जैसे अगर हम कोविड पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये बात बहुत से लोगों को पता चली गई होगी। मैं फिर से बता देता हूँ कि अगर आपको कोरोना हो गया है या कोविड आपको हो गया है तो आप 30 to 40 सेकंड्स तक अपनी मैक्सिमम ब्रीथ को अंदर लेके उसे होल्ड करें। अगर आप होल्ड कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आपकी लंग कैपेसिटी अच्छी है और आप हवा को होल्ड कर सकते हैं। अगर आप 30 सेकंड से ऊपर या 1 मिनट मान के चलिए, अगर 1 मिनट तक आप सांस को नहीं होल्ड कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आपकी लंग्स इन्फेक्टेड है और आपकी कैपेसिटी कम हुई है और आप कोविड से ग्रसित हो सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल सा टेस्ट है जो आप कर सकते हैं कोविड होने के बाद। लेकिन एक चीज और है डॉक्टर साहब, इसमें जैसे कोविड में आजकल क्या है कि कई जैसे इतना मतलब माइन्यूट होता है कि मतलब कई बार ना सिम्टम्स नहीं होते बंदे में, राइट? कई बार सिम्टम्स नहीं होते बट वो उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है, तो क्या उसको एक बार दोबारा ट्राई करना चाहिए? उसको दोबारा ट्राई करना चाहिए? मान लो कि कोई बंदा यूएई में, दुबई में है, मान लो उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है, तो इन केस अगर उसको सेकंड ट्राई देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए अभी के टाइम में, ओमिक्रॉन के टाइम में? देखिए ये कहना तो बहुत ही मुश्किल होगा कि अगर किसी को मान लीजिए रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई आपकी, ठीक है, तो आवाज आ रही? यस। हाँ, अगर मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है तो और मुझे कोई सिम्टम नहीं है तो बहुत ही अच्छी बात है। इसका मतलब ये है कि मेरी बॉडी की इम्यूनिटी इतनी है कि मुझे कोई कोविड के सिम्टम ही नहीं और मैं पॉजिटिव भी निकला, तो ये एक मुझे इन्फॉर्मेशन मिल गई अपनी बॉडी के लिए। अब मैं मेडिकेशन जरूर लूंगा कि ऐसा ना हो कि अभी मुझे लग रहा है कि मैं, बट ये है अगर इन केस में अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो बेसिक मेडिकेशन जो है वो आप ले जाओ। बेसिक मेडिकेशन ये नहीं कि आप पूरा पैक लेके जा रहे हो, ऐसा नहीं, बेसिक मेडिकेशन लेके जाओ, उससे आप सेल्फ ट्रीटमेंट भी अपने आपको दे सकते हो भाई, ये चीज भी आप कर सकते हो, राइट? तो उससे आपको एक आइडिया भी हो जाएगा कि ये बेसिक मेडिसिन मुझे फायदा नहीं कर रही है तो इसका मतलब आप इंश्योरेंस अपना उठाते हैं जो बैग में पड़ा हुआ है और चलते हैं किसी हॉस्पिटल। बस तो आप उसको सही टाइम पे उसको आप यूज करो। तो भाई देखो, अगर आप जितने भी ये लोग वीडियोस देख रहे हैं इसको एक बार शेयर करना सबसे पहले तो, और आपको कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है इस चीज के रिगार्डिंग तो डॉक्टर साहब से आप, इनके चैनल है उनसे आप इनसे आप उस चैनल पे जाके कांटेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा। डॉक्टर साहब आप बताइए अपने चैनल का नाम बताइए। जी मेरा यूट्यूब में चैनल है डॉक्टर केतन शुक्ला नाम से, उसमें मेरा हर वीडियो में नंबर भी आता है, कोई भी दिक्कत हो आप सब कॉल कर सकते हैं। स्क्रीन पे भी मेरा रॉबिन भाई नंबर शो कर रहे होंगे और मेरे चैनल का नाम शो कर रहे होंगे, तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब करके उससे टच में रह सकते हैं और कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। और ये कानपुर में अभी अगर आपको कोई सजेशन लेना है, फिजियोथेरेपिस्ट है, कोई भी सजेशन लेना है, कोई ट्रैवल के रिगार्डिंग से कुछ कंसल्टेशन आपको लेनी है
तो वो आपको मिल जाएगी भाई फ्री ऑफ कॉस्ट ओवर द फोन, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हो। कोई अगर बाकी इस वीडियो को शेयर करना ताकि जो भी ट्रैवलर्स के मन में थोड़ा डाउट है ट्रैवल को लेके, कोविड को लेके, इंश्योरेंस को लेके, वो उनका क्लियर हो जाए और सेल्फ ट्रीटमेंट कैसे करते हैं वो भी वो बंदा समझ जाए। तो थैंक यू सर, आपने टाइम निकाला और इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन दी ट्रैवलर्स को। बाकी भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।